नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। उदयपुर कांग्रेस को चलाने के लिए नहीं है पैसे, कॉर्पोरेट भी नहीं कर रहा है फंडिंग, पार्टी नेताओं ने जताई चिंता। जी हां दोस्तों, उदयपुर में चल रहे चिंतन शिविर में शामिल नेताओं में असंतोष भी देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि पार्टी चलाने के लिए पैसे नहीं है, कॉर्पोरेट फंड नहीं देते हैं, पार्टी के कार्यक्रमों के लिए पैसे नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि शिविर में कई अहम मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, पार्टी अध्यक्ष को लेकर भी स्थिति साफ नहीं की जा रही है। नेताओं में अध्यक्ष को लेकर अलग अलग राय देखने को मिल रही है। दोस्तों, डेलीगेट्स ने कहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने जाने से नुकसान हुआ है। पोलिटिकल कमेटी में शामिल आचार्य प्रमोद कृष्णन अब बोले कि एक डेलीगेट ने कहा है कि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं तो प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बना दो। जब उन्होंने यह बात कही तो प्रियंका और सोनिया दोनों मौजूद थी, इसलिए उन्हें चुप कराते हुए यह कहा गया कि यह मीटिंग अध्यक्ष बनाने के लिए नहीं हो रही है। कुछ नेताओं का कहना है कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन नहीं करना चाहिए, इससे यूपी बिहार जैसे राज्यों में नुकसान हुआ और पार्टी का संगठन खत्म हो गया। इसके अलावा शिविर में शामिल नेताओं से कहा गया है कि पिछली गलतियां गिनाएं, बगैर पैनल में भविष्य की बात करें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका में कैबिनेट फेरबदल, पेरिज फिर से बने विदेश मंत्री। जी हां दोस्तों, श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे ने शनिवार को अपने मंत्रिमंडल में 4 मंत्रियों को शामिल किया। मंत्रिमंडल में जीएल पेरिज को विदेश मंत्री के रूप में शामिल किया गया। एक ऑनलाइन समाचार पोर्टल डेरी मिलर की खबर के अनुसार दिनेश गुणरत्ने को लोक प्रशासन मंत्री, पेरिज को विदेश मंत्री, प्रसन्ना रणतुंगा को शहरी विकास एवं आवास मंत्री और कंचना विजयशेखरा को बिजली एवं ऊर्जा मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। दोस्तों, पेरिज महिंद्रा राजपक्षे के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार में भी विदेश मंत्री थे। वह राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे द्वारा घोषित सर्वदलीय अंतरिम सरकार में शामिल किए गए सभी 4 मंत्री राजपक्षे की श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना पार्टी से हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बीजेपी फर्जी हिंदुत्व वाली पार्टी, हमने गठबंधन में बर्बाद किए अपने 25 साल, उदय ठाकरे ने कहा। जी हां दोस्तों, जब भी मौका मिले शिवसेना और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर निशाना साधने से पीछे नहीं हटते हैं। दोस्तों, दोनों पार्टियां जहां हिंदुत्व के नाम पर सालों तक एक दूसरे का साथ देती रही, वहीं अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को हिंदुत्व को लेकर निशाने पर लिया है। उन्होंने मुंबई महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी से गठबंधन करके उनकी पार्टी के 25 साल खराब हुए हैं। मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि महंगाई की बात कोई नहीं कर रहा है, हमने बीजेपी के साथ गठबंधन के कारण अपने 25 साल बर्बाद कर दिए, वे सबसे खराब हैं। फर्जी हिंदुत्व पार्टी जो पहले हमारे साथ थी, उन्होंने आगे कहा कि हमारा हिंदुत्व गद्दाधारी है। जम्मू कश्मीर में तहसील कार्यालय में आतंकवादियों ने राहुल भट्ट को मार गिराया, अब आप क्या करेंगे? क्या आप वहां पढ़ेंगे हनुमान चालीसा? शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि शिवसेना के मुखपत्र सामना ने कभी भी प्रधानमंत्री मोदी का अपमान नहीं किया। हालांकि राज्य एवं राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर उन्होंने बात जरूर की है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने के प्रयासों को कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 673 नए मामले सामने आए, 4 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 673 नए मामले सामने आए हैं और 4 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं दोस्तों, संक्रमण दर भी 2.77% रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शनिवार को साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में शुक्रवार को 4 लोगों की मौत हो गई थी, जो पिछले 2 महीने में किसी एक दिन मौत के सबसे ज्यादा मामले हैं। दोस्तों, दिल्ली में 7 मार्च को 3 लोगों की और 4 मार्च को 4 लोगों की मौत हो गई थी। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को 899 नए मामले आए और संक्रमण दर 3.34% थी। वहीं दोस्तों, एक दिन पहले 1032 नए मामले आए थे। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय के बुलेटिन के मुताबिक नए मामलों के साथ दिल्ली में संक्रमितों की संख्या अब 18,99,745 और मृतकों की संख्या 26,192 हो गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। तालिबान का बर्बर चेहरा फिर आया सामने, पति पत्नियों के लिए दिया अजीब फरमान।
जी हाँ दोस्तों, बीते साल अफगानिस्तान पर कब्जा करते समय दुनिया भर के सामने बदलाव का मुखड़ा चढ़ाने वाले तालिबान ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान में अब आए दिन ऐसे फरमान जारी किए जा रहे हैं जिन्हें सुनकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ खुलेआम मानवाधिकारों और महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। हाल ही में महिलाओं के लिए बुर्का जरूरी करने के बाद तालिबान ने पति पत्नी का रेस्टोरेंट में बैठना भी बंद करा दिया है। नए फरमानों को देखते हुए यह साफ है कि तालिबान अपने वादे से मुकर गया है, क्योंकि उसने अपने पिछले कार्यकाल की तुलना में उदारता से शासन करने की बात कही थी। लेकिन अब काबुल न्यूज के अनुसार तालिबान ने किसी भी रेस्टोरेंट में पति पत्नी के एक साथ बैठने को अपराध घोषित कर दिया है। ऐसा करने पर कड़ी सजा की बात की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ताजमहल विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इतिहास लिखने वालों से हुई चूक, हिंदू मुस्लिम बहस पर भी दिया जवाब। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से राजस्थान लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ अलग अलग जिलों में हुई सांप्रदायिक हिंसाओं को लेकर गहलोत सरकार और विपक्षी बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। वहीं इसी बीच जल शक्ति मंत्री और राजस्थान के जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने एबीवीपी न्यूज से खास शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने तमाम तीखे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने देश में हिंदू मुस्लिम की बहस को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश में जिन प्रदेशों से मुस्लिम मतदाता कांग्रेस से छिटका, वहां कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं। राजस्थान के अलावा जिन भी राज्यों में ऐसी स्थिति बनी है, वहां वही राज्य हैं जहां कांग्रेस अपने लिए कोई संभावना देखती है। धार्मिक उन्माद की कांग्रेस सबसे ज्यादा चर्चा करती है, इसके पीछे कोई न कोई कारण होगा। बीजेपी सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप विपक्ष लगाता रहा है। इस पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मैं एक बार इसे मान भी लूं, लेकिन हिंदुस्तान की न्यायपालिका को तो किसी ने नहीं रोका है। कई ऐसे मामले हैं जहां सीबीआई और ईडी की कार्रवाई के बाद न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया, इसलिए ऐसा बोलना ठीक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ताजमहल, कुतुब मीनार और ऐसे ही धरोहरों को लेकर छिड़ी बहस को लेकर उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इतिहासकारों ने इतिहास लिखने में बड़ी चूक करी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब देश से बाहर नहीं जाएगा गेहूं। भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर तुरंत प्रभाव से लगाई रोक, कीमत कंट्रोल करने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, गेहूं के बढ़ते दामों को देखते हुए भारत ने इसके एक्सपोर्ट निर्यात पर तुरंत प्रभाव से बैन लगा दिया है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक भारत ने बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के उपायों के तहत गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा किसी दूसरे देश की खाद्य जरूरत के लिए निर्यात की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा वो गेहूं निर्यात किए जा सके, इसके लिए ICLC जारी है, यानी कि शिपमेंट के लिए तैयार है। लगातार महंगे हो रहे गेहूं के चलते खुदरा बाजार में आटा महंगा होता जा रहा है। खुदरा बाजार में आटा का औसतन दाम करीब 33 रुपए 14 पैसे प्रति किलो पर जा पहुंचा है। बीते एक साल में आटा करीब 13% महंगा हो चुका है। दोस्तों बीते साल 13 मई को आटा 29.40 रुपए प्रति किलोग्राम में मिल रहा था। गेहूं की कीमतों में आने वाले दिनों में और तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। 2021-22 के रबी सीजन में गेहूं का उत्पादन घटने का अनुमान है। सरकार ने खुद उत्पादन के अनुमान को घटा दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। इस साल का सबसे गर्म दिन 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी ने शनिवार को पूरे दिन लोगों का हाल बेहाल कर दिया और राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में पारा 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। दोस्तों मौसम विभाग ने कहा है कि मुंगेश्वर में अधिकतम तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस तो नजफगढ़ में 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोनों ही स्थानों पर पारा सामान्य से कम 7 डिग्री ज्यादा रहा। हालांकि दोस्तों सफरगंज वेधशाला में पारा 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक है और मौसम का अब तक का सबसे ज्यादा तापमान है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि शहर में रविवार को और भीषण गर्मी पड़ सकती है तथा इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण 1951 के बाद अप्रैल दूसरी बार सबसे गर्म रहा। महीने का अधिकतम औसत तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस महीने के आखिर में शहर के कई हिस्सों में पारा 46-47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2024 के लिए कांग्रेस का ब्लूप्रिंट है तैयार। राहुल की लीडरशिप और 50% अहम पोस्ट पर युवा नेता। MSP जातीय जनगणना पर अग्रेसिव मोड। जी हां दोस्तों, उदयपुर में जारी चिंतन शिविर के दूसरे दिन कांग्रेस खेमे से बड़ी खबर सामने आई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में यूथ ब्रिगेड 2024 के आम चुनाव में उतर सकती है। संगठन से लेकर सत्ता में कांग्रेस 50 साल से कम उम्र के नेताओं को 50% हिस्सेदारी देगी। इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है।
वहीं इस बार पार्टी कई मुद्दों को नए सिरे से जनता के सामने लाएगी। इसमें जातीय जनगणना, एमएसपी की लीगल गारंटी प्रमुख है। सूत्रों के मुताबिक अगस्त में होने वाले कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में राहुल गांधी को फिर से कमान मिल सकती है। दोस्तों, इसका रोड मैप चिंतन शिविर में तैयार किया जा रहा है। शनिवार को सोनिया गांधी, सभी महासचिवों, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। इधर सचिन पायलट ने अपने एक बयान में कहा कि कांग्रेस में अब युवाओं को हिस्सेदारी मिलेगी। पार्टी इस पर भी काम कर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, हार्दिक पांड्या की खुलेगी लॉटरी, बनेंगे टीम इंडिया के कप्तान। रोहित, विराट समेत बड़े खिलाड़ियों को होगी छुट्टी। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल के अलावा कई और सीनियर खिलाड़ियों को अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 टी20 सीरीज के लिए आराम दिया जा सकता है। इन दोनों के अलावा ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह को भी ब्रेक दिया जा सकता है। दोस्तों, यह फैसला जुलाई में होने वाले इंग्लैंड दौरे को देखते हुए लिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि रोहित शर्मा की गैर हाजिरी में अनुभवी बल्लेबाज शिखर धवन और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या में से किसी एक को दक्षिण अफ्रीका के साथ आयरलैंड के खिलाफ 2 टी20 की सीरीज के लिए भारतीय टीम की कप्तानी सौंपी जा सकती है। पांड्या ने आईपीएल 2022 में अपनी कप्तानी से सबको प्रभावित किया है। उनकी अगुवाई में गुजरात टाइटंस प्लेऑफ में जगह बनाने वाली पहली टीम बनी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला दिल्ली में 9 जून को खेला जाएगा, जबकि बाकी मैच कटक, विशाखापट्टनम, राजकोट और बेंगलुरु में होंगे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का सिलेक्शन मुंबई में आईपीएल 2022 के लीग स्टेज के आखिरी दिन यानी कि 22 मई को होगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई पहले ही यह बता चुकी है कि खराब फॉर्म में चल रहे विराट कोहली को भी आराम दिया जाएगा। चयनकर्ताओं के साथ साथ बीसीसीआई के लिए जुलाई की शुरुआत में इंग्लैंड का दौरा काफी अहम है।